Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं आशा करती हूँ कि मेरे हर लिसनर, मेरे हर फ्रेंड्स, मेरे हर YouTube में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे होंगे। अभी कोरोना का टाइम है, बहुत मुश्किल का समय है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, रिलैक्स, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, जय श्री राम। आज के जो स्टोरी सेंडर हैं इनका नाम है मोहित फ्रॉम राउरकेला। मेरा नाम मोहित है, मैं राउरकेला में रहता हूँ। एक बार की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस सेक्टर में रहता था उस सेक्टर 4 हुआ करता था। मुझे मेरे सेक्टर 4 नंबर सेक्टर से मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था। करीब मेरे ट्यूशन साइकिल पे जाता था तो 1 घंटे का करीब लग जाता था। मैं बाशिंदे कॉलोनी नाम जो राउरकेला के होंगे, आसपास के भी होंगे, कई लोगों को पता होगा। बाशिंदे कॉलोनी से भी पार होकर मेरे जो टीचर थे वो रहते थे। मेरे साथ करीब 2 से 3 बच्चे भी जाया करते थे उस ट्यूशन में मेरे घर की तरफ से। एक बार ऐसा हुआ कि आते समय मुझे मार्केट से कुछ लाना था। मैं तब क्लास 10 में पढ़ता था। मेरी मॉम के कहने पर, क्योंकि मेरे पापा बहुत टाइम आउट ऑफ स्टेशन हुआ करते हैं और मेरी मॉम को बहुत दिन पहले से थायराइड के प्रॉब्लम होने की वजह से मॉम काफ़ी बीमार रहा करती थी। इसी तरह मैं अपने सामान लेने चला गया तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि हम लोग रह जाते हैं, तू लेके चल। मैं अपने साइकिल पर था तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग चलो, धीरे धीरे मैं सामान लेकर चला आऊँगा। मैं वहीं का लड़का हूँ और रोज़ आना जाना करता हूँ। लेकिन ऐसा प्लेस आता है जो हमारे सेक्टर में बहुत ही सुनसान रास्ता रहता है, ज़्यादा गाड़ी आना जाना इस तरह नहीं होता है। ऑफिस टाइम में ही होता है, बाकी समय थोड़े सुनसान रहते हैं। गली में कुछ लड़के अपना बैठे रहते हैं या कुछ इस तरह का हमारा कॉलोनी है। सेक्टर 1 से लेके काफ़ी दूर तक सेक्टर्स फैले हुए हैं राउरकेला में। ऐसे में भी उसी तरह मैं सामान लेने के लिए चले गया और मैं जिस ट्यूशन से करीब शायद 20 मिनट चला होऊंगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, उनसे मैं अलग हो गया और अपने सामान लेने लगा। कुछ सामान मैंने पैक्स कराए, पैसे दिए, फिर मैं आने लगा। तब मैं देखा कि मेरे फ्रेंड्स मुझे नज़र नहीं आ रहे थे और रात के 10 भी बज चुके थे। हम लोग शाम को ट्यूशन जाया करते थे। तब गर्मियों का ही मौसम था, लोग आना जाना बहुत ही कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई नहीं आना जाना कर रहा है, लेकिन मुझे जिस गली में मुड़ना था उसके बाद काफ़ी लंबा सफ़र तय करके मेरा घर आना था। उस गली के साइड में फील्ड में कुछ क्रिश्चियन के कब्रिस्तान हुआ करते हैं। मैं आने लगा। आते आते मैं देखता हूँ कि कुछ छोटे बच्चे वहाँ पर बैठ के कुछ खा रहे हैं। मैंने देखा, नेचुरली कुछ होगा, मैं इतना केयर नहीं किया। फिर वो बच्चे, मैं जब उनको क्रॉस करने लगा, अचानक से वो बच्चों ने मुझे बुलाया पीछे से, मेरे नाम लेकर नहीं। उन लोगों ने है करके मुझे पुकारा। मैं सोचा कोई तो नहीं है इधर उधर, जरूर मुझे ही बुला रहे होंगे। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तुरंत, शायद 5 सेकंड्स भी नहीं हुए होंगे, उसको मैं क्रॉस किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं खड़ा होकर पीछे मुड़ कर देखा, एक भी बच्चा दूर तक नहीं था। करीब 5 से 6 बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने सोचा इधर उधर दौड़ के चले गए होंगे। मैं आगे निकलने लगा, फिर देखता हूँ कि वही सीन है, बिल्कुल वही बच्चे एक साथ गोल करके जैसे बैठे थे उसी तरह बैठ के खा रहे हैं। फिर उन लोगों ने, मैं जब उनको क्रॉस कर रहा था, अचानक से अपने फेस उठाकर मुझे देखने लगे तो उनके जो आई बॉल्स होते हैं, उनके आई बॉल्स नहीं थे, बिल्कुल वाइट थे। और वो बच्चे लंबे दांत भी थे और उनके दांत में जैसे खून लगे हुए थे। पोस्ट लाइट के जो लाइट्स होते हैं बाहर, पोस्ट लाइट के लाइट में मैं बिल्कुल देख रहा था।
बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स भी लगे होते हैं। वो सेल प्लांट का एरिया है हमारा पूरा। फिर मैं देखकर काफ़ी डर गया और डर के मारे मैं बस भगवान का, राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। मम्मी के पास पहुंचकर मम्मी को खास मैंने तब नहीं बताया कुछ भी। मम्मी ने कहा, तू इतना हाफ कांप क्यों रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मॉर्निंग में मुझे काफ़ी फीवर फील हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया। जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दिए, मैं खाया, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसी दिन रात को मैं आकर सो गया। मैं मॉम के साथ ही सोता था। मैं जिस तरफ सोता था उस तरफ एक विंडो होता था और गर्मियों का मौसम था। हमारा कूलर चल रहा था और वो विंडो खुला हुआ था और वहाँ का गार्डन जो हम लोग का है उस विंडो से दिखता था। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना नीचे विंडो नहीं था कि 7-8 साल के बच्चे वहाँ पर दिखें। बार बार मुझे नींद नहीं आ रही थी और फीवर मेरा तब ख़त्म हो गया था। काफ़ी पसीना पसीना हो रहा था कूलर पंखा चलने के बावजूद। मैं देख रहा था बारी बारी 1-2 बच्चे उठ के देख रहे, फिर नीचे हो रहे और मैं सह नहीं पाया। मैं चिल्ला के बोला, कौन है वहाँ पर? तब मम्मी भी उठ गई। हम दोनों आकर जब बाहर देखे तो बाहर कोई नहीं था। हमारा गेट भी बाकायदा बंद थी। मैं काफ़ी डरा हुआ था। फिर मैंने मम्मी को कह दिया कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब मम्मी ने कहा कि तू अकेले इस तरह वहाँ से आया ही क्यों था? तेरे को आने का उचित ही नहीं था। उसके बाद मुझे मम्मी ने दूसरे दिन ही शाम के वक्त हमारे सामने एक मंदिर है, वहाँ पर ले जाके पंडित जी को कुछ बोलने पर पंडित जी ने मुझे कुछ फूल दिए जो कि मेरे सर के नीचे रखकर सोना था और उन्होंने एक लाल कपड़े में बंधकर विभूति दिया। कहा कि नहा कर रोज़ अपने सर में लगाना और जीभ में चाटना और अपने गले में भी लगाना। वो हल्दी कलर का कुछ था तो मैंने वैसा करना चालू किया। उसके बाद से वो बच्चे मुझे दिखने बंद हो गए। नहीं तो वो बच्चे हमेशा, जैसे मुझे ऐसे फील होता था कुछ दिन वो विभूति लगाने के बाद भी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी जैसे मेरे पीछे बच्चे बिल्कुल हंस रहे हैं। बच्चों के हंसी का आवाज़ आया करता था, जबकि मैं और मेरे मॉम के अलावा घर पर कोई भी नहीं होते थे। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तब से मैं ऐसे डरता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी अंधेरे प्लेस से हो या अकेले कहीं दूर जाना हो, मुझे थोड़ा सा अवॉइड करने का ही दिल करता है। और फिर मैं आज एक अच्छा सा जॉब करता हूँ। आज मैं पुणे में हूँ और ऐसे कुछ मेरे साथ अगली बार कोई स्पेशल कुछ इस तरह इंसिडेंट हुआ तो नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरे ससुराल में एक इंसिडेंट हुआ था। ये बताते हैं मोहित जी कि उनके साथ एक उनके ही फादर इन लॉ के घर में कुछ इंसिडेंट हुआ था, जो कि वो हमारे साथ फिर कभी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू मोहित, आपने हमारे साथ अपना स्टोरी शेयर किया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंद्रानी मोहपात्रों के नाम से मैं हूँ इंस्टाग्राम में। और बाय द वे फ्रेंड्स, मेरी स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।